चलिए बॉस, एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट में, तो मैं उसका आपको बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूं कि इसके आपको कितने करीब तक पहुंचा दूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, करें हाउ मेनी सबसेट ऑफ एस कंटेन 7 एलिमेंट फ्रॉम द सेट 1 to 14 सच दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 14। यानी कहने का मतलब ये है, इस सेट से 7 एलिमेंट निकाला गया है, ठीक है भाई, और जो 7 एलिमेंट हम निकाल रहे हैं उसका जब सम कर रहे हैं तो वो 14 से डिवाइड हो जाए। कह रहा है ऐसे कितने सबसेट बनेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा बड़ा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। इस तरह के मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल बनाऊंगा। वो 2-3 एग्जाम्पल जब आप कर लेंगे या देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक तरह की अप्रोच भी है, जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो और आपको तुरंत लग रहा है हैंडल नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए और जैसे आप 2-3 बार किए आप फटाक से उस पैटर्न को आपको पहुंचा देगा और उसका आप आराम से सलूशन निकाल लेंगे। तो चलते हैं इसी का एक छोटा क्वेश्चन लेके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक भाई, अब क्या किए, इससे मिलता जुलता एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या था, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको यहां तक पहुंचा सकूं। 2 तरीका रखे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो हमको इस साइड वाले की जरूरत पड़ने वाली है। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने सेट लिया 1 2 3 4 का, उसका सेट 14 तक था। उसमें से मैं 3 एलिमेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, और जो 3 एलिमेंट निकल रहे हैं वो इसका सबसेट बना होगा। और कंडीशन क्या है इस बार, जो उनका सम है वो 2 से डिविजिबल है और यहां 14 से था। इसी से मिलता जुलता छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल जैसे कराएंगे आप समझ जाओगे इसकी अप्रोच क्या हुई होगी। ठीक है भाई, तो इस सेट से हमको 3 एलिमेंट निकालना है और जो 3 एलिमेंट का सम है वो 2 से डिविजिबल है। जानबूझ के छोटा लिया है कि जैसे हम इसको अपने हाथ से ही सेट कर सकें। अब आप सोचिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो किस तरह होगा, 2 4 8 6 12 कुछ ऐसा होगा। अब कहोगे इसमें कितना ट्राई करेंगे, तो तरीका है मेरे पास। इस पूरे एलिमेंट को आप ऐड कर लीजिए, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल 10 है। तो जो भी होगा वो 10 से नीचे ही होगा। अब चूंकि आपको डिविजिबिलिटी चाहिए 2 की, तो 2 की टेबल लिख दीजिए। 2 दूना 4 3 6 2 चौक 8 2 पंचे 10। ये आपने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि मैंने सेट का सम कर दिया। तो मैंने कहा भैया टोटल 10 आया, हमको 2 से डिवाइड वाला चाहिए था, तो मैंने 2 की टेबल पढ़ गई, तब तक पढ़ी जब तक इस सम के पास ना पहुंच जाए। जैसे आगे जाएंगे आप छोड़ दीजिए। चलिए, आपको ध्यान है कि आपको एलिमेंट 3 लेना है और जो 3 एलिमेंट का सम आए वो 2 से डिविजिबल आया। अब पहला हमने 2 लिखा, तो आप खुद सोचिए मैं 2 को जा रहा हूं काटने। क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट लेके उनका सम आप 2 नहीं बना पाएंगे। 3 एलिमेंट लेके उनका सम आप 2 नहीं बना पाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि भाई 2 बनाने के लिए बहुत कर सकते हैं आप, तो 1 को 2 बार यूज कर सकते हैं, जो कि सेट का सबसेट का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि सेट में एलिमेंट यूज नहीं होता। ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा आसानी हो जाएगी। हम चलते हैं 4 के पास। ठीक है भाई, अब 4 को हमको 4 लाना है सम और 3 एलिमेंट का यूज करना है। तो खुद सोचिए, इस 4 को छुपा दें, इन तीनों को जोड़ दें, 4 नहीं आएगा। और जैसे ही हम इस 3 को छुपाएंगे तो फिर 1 2 4 4 नहीं आएगा। यानी एक बात यह भी क्लियर है कि हम 3 एलिमेंट का सम 4 नहीं बना सकते। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, कोई भी चीज गायब नहीं होगी, वो बहुत बड़ा है। तो यहीं से इसको रिलेट करेंगे, जैसे आप समझ सको कि उसमें क्या हो रहा है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल छोटा सा लिया। ठीक, टोटल 10 आया तो मैंने 2 की टेबल 10 तक पढ़ दी। यानी 3 एलिमेंट का सम 2 नहीं आ सकता, 3 एलिमेंट का सम 4 नहीं आ सकता। हम चले गए अपने 6 के पास। देखते हैं भैया 3 एलिमेंट जोड़ के मेरा 6 आ रहा का, तो आप कहेंगे हाँ ये ले सकते हैं हम लोग। यानी 6 के लिए एक कहानी बन गई, 1 2 3। सही है। अब आप और सोचो कि 6 लाने के लिए कोई 3 एलिमेंट, तो अब आप झक मार लेंगे, आपको 6 नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपको ऑलरेडी 4 यूज करना पड़ेगा। जैसे 4 आएगा, अगर आप 3 भी साफ करेंगे तो भी 6 नहीं हुआ।
अब 2 साफ करेंगे तो भी 6 नहीं हुआ, 1 साफ करेंगे तो भी नहीं होगा, यानी 6 लाने के लिए सिर्फ एक ही सेट बना 1 2 3 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टारगेट है कि उसका सम 2 से डिविजिबल आए, मतलब उसके सबसेट का सम। 2 कट गया 4, 4 में हमको नहीं मिला, 6 मिला। चलते हैं बोस 8 के पास। अब 8 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? 4 तो हमको डालना ही डालना पड़ेगा सेट में, अगर 8 लाना है तो। आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। मेरा इसको समझाने का मतलब इससे है, अभी आप जल्दी समझ जाओगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। 4 3 7 1 8 आ गया। 2 की टेबल इस लिख ली कि भैया हम सबको काटते जाएंगे और किसका इसका यूज हो रहा है, इसलिए मैंने सब सेट कर दिया वो अपने 2 के अकॉर्डिंग। अब आप खुद सोचो, अब आप 8 3 नंबर को लेकर नहीं ला सकते, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आप इसमें डाल चुके हो। 4 को छुपा के 3 लोगे नहीं, 3 को छुपा के भी नहीं, 2 को छुपा के भी नहीं, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट बन सकता है जो कि 1 3 4 है। बस से यहां तक। रही बात 10 की, तो इनकी तो औकात भी नहीं है पहुंचने की। 10 के लिए तो पूरा चारों एलिमेंट चाहिए और कंडीशन थी आपकी 3 चाहिए। यानी इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना कि अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं, उसमें से हम 3 का सबसेट बनाना चाह रहे हैं और उसका सम 2 से डिविजिबल हो पाए, तो उसके लिए आप आंसर कह रहे हैं सी बो सिर्फ 2 होगा। एक छोटे से एग्जांपल को मैं यहां से रिलेट करने की कोशिश किया। अब चलते हैं एक दूसरा तरीका लेते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करके। एलिमेंट 4 था, आपने 4 लिख दिया, सही है। इस एग्जांपल में थोड़ा कम दिया तो अगले 2 में आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। 4 में से हम 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 4C3 यही बता रहा है ना, इससे इतने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। उसमें तो ऐसे भी आएंगे जो डिविजिबल हो, जो ना हो, सही है। तो 4C3 जो आपने सॉल्व किया, तो आपने कहा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये अल्टीमेटली आपका 4 आ गया। ठीक, चूंकि वो कहा उसका सम 2 से डिविजिबल हो जाए, इस 4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका 2 आ गया सेट, और यही 2 सेट आपको यहां से मिला भी है। अब आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड काहे किए आप, उसका भी सुन लीजिए, क्योंकि इसी में बता देंगे, बाकी हम लोग फटाफट करते जाएंगे। तो इसका फाइनल सुन लीजिए, 2 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है? किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया होगा तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? आप सोचिए, 0 आ सकता है, मेरी बात समझिएगा, 1 आ सकता है, अब तो कुछ नहीं आ सकता है। यानी कि वो अपने सेकंड पार्ट में, यानी हाफ पार्ट में, वो अपने रिमाइंडर को 0 कर रहा है। तो ऐसे ही जब सबसेट बने होंगे तो हर 1/2 पे वो अपने आप को डिवाइड करा कर रिमाइंडर 0 दे रहा होगा। यानी इसका मतलब 2 से डिवाइड का मतलब यही था कि अपने सेकंड पार्ट में वो रिमाइंडर को 0 कर रहा है। यानी जब ग्रुप बना होगा तो उसमें कौन कौन सा सेकंड पार्ट पे है, वहां रिमाइंडर 0 करेगा, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्ट पे होता, मान लो 3 होता तो 1/3 करते, 4 होता तो 1/4 करते। ये मैंने आपको डिवाइड करने का मतलब समझाया। तो एक एग्जाम्पल से ही शायद आप उसके पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसी तरह का एक छोटा सा मेरा दूसरा एग्जाम्पल, प्रॉमिस कर रहा हूं 3 एग्जाम्पल के बाद इसका सोल्यूशन आप ही लगाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर लेंगे। और एक ये भी अप्रोच कि बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी पैटर्न में हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारी क्लास की ताकत है। डन है। अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा मेरा सेट जो है 1 से 5 तक का है, अगर ये सही होगा तो उस साइड भी सही होगा, दोनों मैचिंग करने लगेगी। मेरा सेट 1 से 5 तक का है। इस बार मैं एलिमेंट 4 निकाल रहा हूं, इस बार मैं 4 एलिमेंट लेके मैं सबसेट तैयार कर रहा हूं, और जो उसका सम है वो 5 से डिविजिबल है। बात सही है। अब देखिए, हम लोग तो पहले लिखते हैं भाई 5 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, उसको लिखने के लिए हम लोग पहले सेट को जोड़ते हैं। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 है। और 5 चाहिए डिविजिबिलिटी, डाल दीजिए मल्टीपल, पहला 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा। ऐसे लेने से क्या होगा, आपको पूरा पूरा सम दिखाई देगा। अब चलते हैं 5 के पास। 4 एलिमेंट लेके हमको उसका सम
5 बनाना है तो आप खुद सोचिए पॉसिबल हो पाएगा क्या? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर हम 5 को छुपा दें, इन 4 को जोड़ दें, 5 कभी नहीं आ सकता। और जैसे ही 5 को छोड़ के अगले को छुपाओगे, जब 5 ऑलरेडी है और बाकी नंबर ऐड होंगे तो जोड़ के 5 कैसे आएंगे? भाई 5 को छुपा दिया, ये जोड़ के 5 है क्या? या 5 के मल्टीपल? सॉरी, जोड़ के 5 तो नहीं है ना, पहला नंबर 5 था। यानी हमने कहा 5 का कोई कॉम्बिनेशन हम नहीं बना पाए। यहां से ये अब चलते हैं बोस 10 के पास। हमको 10 लाना था और एलिमेंट हमको चाहिए 4। तो आप क्या कहोगे? सर 5 ले लें, 3 8, फिर काम फंसा। 4 3 7 2 9 1 10। तो मैंने कहा कि एक सेट बन गया मेरे पास, 1 2 3 4। अब आप कितना भी सर पटक ले, जोड़ के 10 ला सकते हैं क्या? जोड़ के 10 लाने के बहुत होगा तो एक 5 को एंट्री करेंगे, तो 5 की एंट्री करेंगे तो किसी को हटाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम 4 को हटा देंगे तो 5 3 8 2 10 11, 10 मिला नहीं। ये हटा देंगे, 5 4 9 2 11, फिर भी नहीं मिला, यानी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। तो 10 के लिए सिर्फ 4 एलिमेंट लेके हम यही बना सकते हैं। ये भी आप समझ रहे हैं हम लोग क्यों लिखे थे? इससे एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा उस सम के लिए कितने सेट सबसेट बन रहे होंगे। खत्म हो गया भाई। रही बात 15 की, तो 15 का चांस ही नहीं है। 15 के लिए तो 5 एलिमेंट चाहिए और तुम्हें कंटेन करना है 4। यानी इसके हिसाब से हम कर रहे हैं इस सेट में हमें 4 का एलिमेंट कंटेन करना था। उसका जो सम आए वो 5 से डिविजिबल हो, तो हमारे हिसाब से तो 1 बना कि नहीं? अगर हम सही हो तो अपना दूसरा प्रोसेस चेक करते हैं। तो आप कहोगे सर 5 एलिमेंट है, 5 उसमें से 4 मैंने सिलेक्ट किया, तो 5C4 आप कहते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, यानी यहां से आप कहोगे 5। हाँ कि ना? अब चूंकि डिविजिबिलिटी 5 से थी तो आप जानते हो 5 का रिमाइंडर क्या होता है? 0 1 2 3 4, यानी हर 5वें पार्ट पे वो डिवाइड करने लगेगा। ये बात अच्छे से समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो जो नंबर उसे डिवाइड मारना शुरू कर दो। तो आप कहेंगे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, यानी 1। देखिए मैंने दोनों ताल से ताल दोनों मैंने मिला दिया। इधर ही मेरा 1 उससे आया, इधर ही मेरा उससे 1 आ गया। ठीक, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट वाले भाई साहब इसका आंसर आप खुद ही निकाल लेंगे। चलिए भाई लास्ट एग्जांपल और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर और बात खत्म। सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि आपको अप्रोच दे सकूं। बात इस क्वेश्चन नहीं, बात ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिसमें आप इस तरह के अप्रोच से जाएंगे तो आप आसानी से सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इस बार मेरा सेट जो है वो 6 एलिमेंट का है। मैं उसमें से 4 एलिमेंट कंटेन करना चाहता हूं और उसका जो सम है, अब इसे से 4 लेगा तो सबसेट ही हुआ ना, तो जो उसका सम है वो 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो पहले मैंने क्या किया, जोड़ लिया। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। अब मैंने 6 की टेबल पढ़ दी, 6 2 9 12 6 3 18। अब जाएंगे 24 जाएगा तो हमको नहीं जाना है, वहीं तो रुक गया। एलिमेंट 4 चाहिए। चलिए भाई, पहला कि 4 एलिमेंट लेके हमको 6 बनाना है, तो आप खुद सोचिए 5 और 6 की तो एंट्री करिए मतलब 4 में, वो तो दोनों आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ 6 बनाना है। अब यही हमारे पास बचेगा भी, इससे भी 6 नहीं बनेगा, तो आप कोई 4 एलिमेंट लेके 6 बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? कुछ नहीं। 3 2 5 1 6, अब कम ही कम था, अब ले नहीं सकते हैं, यानी 6 का केस हमारे लिए खत्म हो गया। हाँ कि ना? चलते हैं 12 के पास। 12 में साफ साफ दिख रहा है कि आप ले लीजिए 5 3 8 2 10 11 नहीं, 5 4 9 2 11 1 12, यानी आप एक सेट बना दिए, 1 का 2 का 4 का 5 का। हाँ कि ना? ठीक, सही भाई। अब 6 का 3 9 2 11 1 12, तो आपने कहा भैया हम एक यही बना लेंगे, 1 बना लिया और 1 2 3 6, यही मेरा 12 का बन गया। अब आप भी जान रहे हैं 12 खेल खत्म है, 12 खेल खत्म है, कोई चांस नहीं है।
12 खेल खत्म। इससे क्या होगा वो मालूम चलेगा ना किसका क्या हो रहा है। चलेगा 18 पे। 18 बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, 6 5 11, 4 15, 3 18, यानी और सब बड़े बड़े नंबर आपने रखा है 3 4 5 6, यानी अब 18 का भी खेल खत्म। यानी हमारे हिसाब से इस सेट में 4 एलिमेंट निकाला जाए, उसका सम 6 से डिविजिबल हो, तो हमारे हिसाब से ऐसे कितने सेट बने, 3 बने, यही बने ना। अब उस साइड को भी देख लेते हैं क्या वहां पे 3 आ रहा है कि नहीं। तो तरीका क्या है, आपने कहा कि मैंने 6 था, उसमें से 4 एलिमेंट मैंने निकाला और इसको सॉल्व किया, तो आपने कहा 6 फैक्टोरियल, 6 में से ये हुआ 4 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल, तो आप कहोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 से 4 आपने काट दिया, 2 तिहाई 6 कर दिया, 15, तो 15 तो आया, लेकिन डिविजिबिलिटी 6 की थी, यानी हर छठवें पार्ट को अपना 0 देना मिलना शुरू करेगा। मैंने आपको डिविजिबिलिटी का भी कंसेप्ट बता दिया कि क्यों 6 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि 6 से रिमाइंडर फिर बात 1 2 3 4 5 6, छठे पार्ट से वो गेम शुरू करेगा, यानी 6 से डिवाइड करना होगा। और ये भी नहीं सुन पाए तो उससे डिवाइड मार दीजिए, तो जो आपने 6 से डिवाइड किया तो आप क्या है, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, यानी 2.5। तो जब 2.5 है तो आप भी जान रहे हैं जो सबसेट होगा वो इंटीग्रल पार्ट में होगा, तो 2.5 है तो इसको राउंड अप यानी कि डेसिमल पॉइंट +1 जोड़ दीजिए, और इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो जब भी डेसिमल आए तो उससे एक ज्यादा चले जाएगा, जो सबसेट बनेगा वो इंटीजर पार्ट में होगा, वो डेसिमल पार्ट में नहीं होगा। 2.5 है तो 3, 4.5 है तो 5, 4.2 है तो 5, ऐसे करके निकल जाइएगा। यानी यहां से भी 3 आ गया, यहां से भी 3 आ गया, तो कमेंट वाले भाई साहब अगर इसका आंसर निकालना है तो बात क्लियर हो गई। 14 में से मैंने, अब इसके लिए इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, ये इसीलिए सेटअप बना रहे थे कि तुम इसको बनाम्स कर लो, फिर 14 28 42 कितना लिखेंगे। तो अब इसका आंसर हो गया 14C7 होल अपॉन इसका 14th पार्ट 14। अब ये सॉल्व कर लीजिए, ये हमसे मत कराइए। अब इसका जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की कि बेस्ट सोल्यूशन दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।